अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर्स इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से हैं, उनका रोल क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर सीन अ मशीन? क्या आपने कभी कोई मशीन देखी है? इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैज़ फंक्शन टू कैरी आउट। मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अलग फंक्शन होता है। उन्होंने अपना अपना फंक्शन जो है वो प्ले करना होता है। येट ऑल द पार्ट्स मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द मशीन टू फंक्शन प्रॉपरली। या फिर ऐसा होता है कि तमाम पार्ट्स जो हैं एक मशीन के वो एक साथ मिल के काम करते हैं ताकि जो उसका जो मेन टास्क है वो प्रॉपरली प्ले हो सके। सिमिलरली ऐसे ही द बॉडी ऑफ एन एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बीइंग इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स मशीन। इसी तरह जो जानवरों का जो जिस्म है या फिर प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान है, उनका भी जो जिस्म है वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है। डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, ऑर्गन्स हैं, उन सबका काम क्या है, वो सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक हो गया। सिस्टम क्या है? सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं मिलके एक साथ जो काम कर रहे हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट अ लिविंग थिंग डज लाइक न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ब्रीथिंग आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम। इंसान जो है, लिविंग थिंग्स, जानदार जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और ये सारे काम वो कैसे कर रहे हैं? उनके पास जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उसके ज़रिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल जो है एक वर्ड होता है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। इंटरनल है अंदरूनी, जिसम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स, बोन्स, मसल्स एंड सिस्टम्स। हमारे जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जिस्म के हिस्से हैं, हड्डियां हैं, मसल्स हैं, ये सारे मिलके जो सिस्टम बन रहा है ये हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है। तो सबसे पहला है ब्रेन। ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है? नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के तमाम एक्शंस जो है उनको कंट्रोल कर रहा है। हमारा जिस्म क्या क्या काम कर रहा है वो सारा कंट्रोल किसके पास है? नर्वस सिस्टम के पास है। तो ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है, वो नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है एंड इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। और मेन कंट्रोल सेंटर है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी हमारे जिस्म में काम हो रहे हैं उसका सारा मैसेज जो है वो ब्रेन को जा रहा है। हम कोई भी काम कर रहे हैं वो हमारा ब्रेन हमें मैसेज कर रहा है कि हमें ऐसा करना है और अब हमें क्या करना चाहिए। फ्रॉम द आउटसाइड द ब्रेन लुक्स लाइक अ वॉलट। बाहर से दिखने में जो हमारा दिमाग है वो एक वॉलट की तरह है, अखरोट की तरह है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग मेड अप ऑफ बोन्स कॉल्ड स्कल। और इसके ऊपर वैसे हमारा जो दिमाग है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टेड कवर जो है वो लगाया हुआ है अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के ऊपर, और वो हड्डियों से मिलके बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कल बोलते हैं। ठीक हो गया। द ब्रेन कंट्रोल्स एवरी एक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन वी आर अवेक एंड एस्लीप। जब हम सोए होते हैं या जाग रहे होते हैं, तमाम काम जो है वो जिस्म के जितने भी एक्शन है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ये मैसेज लेके जाता है, इंफॉर्मेशन लेके जाता है, रिसीव करता है। ठीक हो गया। इट प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन, इट देन सेंड्स आउट इंस्ट्रक्शंस टू द डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म एक्शंस। और जब हमारे दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है जिस्म के किसी भी हिस्से से, तो दिमाग जो है उसके बारे में हमें इंस्ट्रक्शंस देता है डिफरेंट पार्ट्स को कि हमें अब ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को छू लिया है तो एकदम से आप कैसे हैंड अपना पीछे कर लेते हैं? क्योंकि आपके दिमाग को मैसेज पहुंच जाता है कि आपने किसी हॉट चीज़ को छू लिया है और फ़ौरन से अपना हैंड पीछे करते हैं। वो मैसेज कहाँ से गया? वो मैसेज ब्रेन ने आपको दिया। द ब्रेन कैन ऑल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन। हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी स्टोर हुई होती है। दिस इज कॉल्ड आवर मेमोरी। इसको हम मेमोरी बोलते हैं। हमारी तो सारी चीज़ें हमें कैसे याद रह जाती हैं? क्योंकि ब्रेन ने उस सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर किया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बोन्स।
द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। जो इंसानी ढांचा है वो किस चीज से मिलकर बना है? हड्डियों से मिलकर बना है। बोन्स आर हार्ड ऑन द आउटसाइड एंड सॉफ्ट ऑन द इनसाइड। जो हड्डियां हैं वो बाहर से तो हार्ड है लेकिन अंदर से सॉफ्ट है, नरम है। अ थिक जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो इज फाउंड इनसाइड बोन्स। हड्डियों के अंदर एक गाढ़ा जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। इसको अंडरलाइन कर लें। बोन्स गिव द बॉडी शेप एंड सपोर्ट। बोन्स की वजह से हमारे जिस्म को जो है शेप मिली हुई है, सहारा मिला हुआ है। दे प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्टमक, लंग्स। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, जैसे हमारा दिल है, स्टमक है, फेफड़े हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बोन्स की वजह से प्रोटेक्ट हुई हुई हैं। और अगर हमारे जिस्म में हड्डियां ही ना होती, सिर्फ गोश्त होता, तो आप सोच सकते हैं कि हम चल भी नहीं सकते थे। ठीक हो गया? उसकी वजह से हमें शेप मिली है, सपोर्ट मिली है। आवर बोन्स अलॉन्ग विद आवर मसल्स मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू मूव अराउंड इन ऑल डायरेक्शंस। हमारी हड्डियों और मसल्स की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम जहाँ चाहें जा सकते हैं। ये आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है। इट्स अ फैक्ट। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द स्टेप्स एंड इट इज इन द ईयर। हमारे जिस्म में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है? स्टेप्स है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे कानों के अंदर, ईयर में। ठीक हो गया? नेक्स्ट है मसल्स। मसल्स आर टफ एंड इलास्टिक एंड फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम बना रहा है ये मसल्स जो हैं, ये टफ है, इलास्टिक इलास्टिक है कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है? इलास्टिसिटी है इनके अंदर और ये मस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं। अगर मसल्स ना हो हमारी हड्डियों के अंदर तो हम एक उंगली को भी मूव नहीं करवा सकते। विदाउट मसल्स वी वुड नॉट बी एबल टू मूव। इनके बगैर हम मूव नहीं कर सकते। मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर्स। ये पेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं। दे वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। और कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दूसरा रिलैक्स हो जाएगा और इस तरह ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक पिंक कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, वोकैबुलरी। इसमें बोन मैरो है। बोन मैरो क्या है? थिक जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द बोन। हड्डियों के अंदर एक गाढ़ा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं। मस्कुलर सिस्टम क्या है? फॉर्म फ्रॉम ऑल द मसल्स इन द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी मसल्स हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? बिकमिंग शॉर्टर। कॉन्ट्रैक्ट होना, कोई भी चीज़ जो है वो सिकुड़ जाना। रिलैक्सिंग क्या है? कमिंग बैक टू द ओरिजिनल साइज। किसी भी चीज़ का अपने वापस अपनी असल शक्ल में आ जाना, उसको बोलते हैं रिलैक्सिंग। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारा है जी टॉपिक हार्ट। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखें। यू विल फील अ बीट। आपको धड़कन महसूस होगी। किस चीज की धड़कन है वो? दैट्स योर हार्ट। वो आपका दिल है जो धड़क रहा है। ठीक हो गया? द हार्ट अलोंग विद द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारा जो हार्ट है उसके अंदर जो ब्लड है और उसके साथ जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं वो सारी मिलके क्या बना रही हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही हैं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। ये आपकी मुट्ठी के बराबर है। आप अपना हैंड बंद करें, मुट्ठी बनाएं और ये उस मुट्ठी के बराबर आपका हार्ट है। द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट का काम क्या है? ये ब्लड को पंप करता है पूरे जिस्म के अंदर। ब्लड टेक्स ऑक्सीजन। जो खून है वो ऑक्सीजन टेक करता है, न्यूट्रिएंट्स को टेक करता है और हमारे पूरे जिस्म में उसको कैरी करता है, उस पूरे जिस्म में उसको लेके जाता है। और इसका एक काम ये भी है, जो हमारे जिस्म के अंदर वेस्ट है वो ब्लड जो है वो उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है जी लंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। तमाम जानदारों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। अगर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में नहीं होगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम सांस नहीं ले सकते और जब हम सांस नहीं ले सकेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। व्हेन वी ब्रीथ ऑक्सीजन रीच आवर लंग। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। अ पेयर ऑफ लंग्स इज इन द चेस्ट। हमारे चेस्ट के अंदर जो है एक पेयर ऑफ लंग्स है, यानी कि दो हमारे पास एक पेयर में ही है ये लंग्स। ठीक हो गया? आपको ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स। जिसको हम पसलियां बोलते हैं उसने उनको लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट। लेफ्ट लंग जो है हमारे पास वो दूसरे राइट वाले से ज़रा छोटा है।
हमने जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो जो ह्यूमंस हैं वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। द लंग्स आर स्पंजी ऑर्गन्स फिल्ड विद एयर। जो लंग्स हैं वो स्पंजी ऑर्गन्स हैं और इसके अंदर क्या है, हवा है। दे कंटेन टिनी एयर सैक्स। द लंग्स अलाउ ऑक्सीजन टू मूव इनटू द ब्लड। लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को अलाउ करते हैं कि वो ब्लड के अंदर फ्लो कर सके, मूव कर सके। दे ऑल्सो अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव फ्रॉम द ब्लड टू लंग्स सो इट कैन बी ब्रीथ आउट। और लंग्स का ये फंक्शन है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं कि वो ब्लड में जाए और वहां से लंग्स में जाए और लंग्स से वो ब्रीथ आउट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दे इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है जी टीथ। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिंक बॉक्स बना हुआ है हमारे पास वोकैबुलरी के नाम से। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, पंप्स एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ये है कि वो ब्लड को तमाम बॉडी पार्ट्स में पंप कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, टेक्स इन फूड एंड वाटर एंड यूजेस देम फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये है कि वो फूड को अंदर लेके जाता है, जिसम के अंदर पानी को लेके जाता है और उनको एनर्जी के लिए यूज करता है, ग्रोथ के लिए, और जो टिश्यू हमारे डैमेज हो चुके हैं उनको उनकी रिपेयरिंग के लिए यूज करता है। टीथ को डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट यू पुट इनटू योर माउथ। जब आप कोई भी खाना अपने मुंह में लेके जाते हो तो उसके साथ क्या होता है। आवर टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू दिस फूड एंड ब्रेक इट अप इनटू स्मॉल पीसेस बिफोर इट गोज थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे दांतों का ये रोल है कि उसको बाइट करते हैं, उसको चबाते हैं खाने को और उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं और वहाँ पे उसके बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको थ्रो करते हैं। उससे पहले सारा काम जो है वो टीथ का है। आवर टूथ हैज टू मेन पार्ट्स। हमारे दांत, एक दांत का अगर हम एक दांत की बात करें तो उसके दो मेन पार्ट्स हैं। द वाइट पार्ट दैट कैन बी सीन, जो वाइट हिस्सा है जिसको हम देख भी सकते हैं, विच इज नॉट कवर्ड बाई योर गम्स, जो हमारे गम्स ने जिसको कवर नहीं किया हुआ, इज कॉल्ड क्राउन। यहाँ पे आपको शेप भी दिखाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं। द पार्ट ऑफ टूथ दैट कैन नॉट बी सीन इज द रूट। और वो हिस्सा जो हम देख नहीं सकते, जो अंदर वाली साइड पे होता है, उसको क्या कहते हैं, रूट। द क्राउन इज कवर्ड बाय एनामल। क्राउन जो है वो एनामल से कवर किया गया है। एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर एनामल जो है वो सबसे ज़्यादा सख्त हिस्सा है, सख्त सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसको आपने याद रखना है। The first set of teeth that a child has when she is about 3 years is called milk teeth. जो सबसे पहले बच्चे दांत निकालते हैं जब तकरीबन वो 3 साल के होते हैं तो उन दांतों को हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। चिल्ड्रन हैव 20 मिल्क टीथ। बच्चों में कितने मिल्क टीथ होते हैं, 20 होते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लें। दीज मिल्क टीथ बिगन टू फॉल आउट एट द एज ऑफ 5 और 6। और जब वो 5 या 6 साल के होते हैं तो वो जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जगह नए दांत आना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। एन अडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ। और जो अडल्ट है उसके अंदर, उनके मुंह के अंदर कितने परमानेंट टीथ होते हैं, 32। नॉट ऑल योर टीथ लुक द सेम। हमारे सारे दांत एक जैसे दिखने में नज़र नहीं आते। यहाँ पे आपने ये बातें याद रखनी है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 20 मिल्क टीथ होते हैं बच्चों में, एडल्ट में होते हैं 32। और मिल्क टीथ किस एज में आते हैं और परमानेंट टीथ किस एज में आते हैं, ये सारी बातें आपने अच्छे से याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। The 4 types of teeth are incisors, canines, premolars and molars. दांतों की 4 किस्में हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और यहाँ पे हमारे पास एक टेबल हमें शो किया गया है जिसमें ये चारों टाइप्स उन्होंने हमें डिस्क्राइब किए हैं कि हमारे मुंह के अंदर कितने दांत जो हैं वो इंसाइजर्स के हैं, कितने कैनाइन्स के हैं, प्रीमोलर्स के 8 हैं। और ठीक हो गया, और साथ ही इनकी शेप और फंक्शन भी बताया गया है। ठीक है, इंसाइजर्स जो हैं ये हमारे पास 8 टीथ हैं, 4 इन ईच जा, एक जबड़े में 4 हैं, नीचे वाले जबड़े में 4 हैं, ऊपर वाले जबड़े में 4 हैं। ठीक हो गया, इसका ये मतलब हुआ। शेप कैसी है इनकी, शार्प है ये। फंक्शन इनका क्या है कि ये फूड की कटिंग करते हैं। कैनाइन्स जो हैं टोटल 4 है,
टू इन ईच जॉ, शार्प एंड पॉइंटेड है, होल्डिंग एंड टीयरिंग फूड के खाने को जो है वो होल्ड करते हैं और उनको टीयर करते हैं, तोड़ते हैं। प्रीमोलर्स 8 हैं टोटल, 4 इन ईच जॉ, और ये फ्लैट हैं, ब्रॉड वाइड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड, इनका काम क्या है कि ये फूड को ग्राइंड करते हैं और क्रश करते हैं। लास्ट पे हमारे पास है मोलर्स, टोटल 12 है ये हमारे पास, 6 इन ईच जॉ, फ्लैट है, ब्रॉड है, वाइडर देन प्री मोलर, और प्री मोलर से ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा बड़े लगते हैं। स्ट्रॉन्ग भी ये सबसे ज़्यादा है। इनका काम क्या है, खाने को चबाना, ग्राइंड करना, उसको क्रश करना अच्छे से, सारे काम इसके। इस सबसे ज़्यादा फंक्शन जो है वो मोलर्स का है, उससे कम प्री मोलर्स का है, उससे कम कैनाइंस का और इंसाइजर्स का सबसे कम। टू स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट आवर टीथ, हमें सेहतमंद रहने के लिए और अपने दांतों की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वी मस्ट ब्रश दैम एवरी डे, हमें डेली ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग रिमूव्स ऑल द टीनी पीसेस ऑफ फूड दैट गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ। हम जब भी कुछ खाते हैं खाना वगैरह, तो हमारे दांतों के अंदर अगर हमें ना भी फील हो तो छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो हमारे दांतों के अंदर कहीं ना कहीं फंसे हुए रह जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम डेली ब्रश करें ताकि वो जो पीसेस स्टक हुए हैं बिटवीन आवर टीथ तो वो रिमूव हो जाए ब्रशिंग की वजह से। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स टूथ डिके, इसकी वजह से जो हमारे दांत गिर जाते हैं या कीड़ा लग जाता है हमारे दांतों को, उससे हम बच सकते हैं, अपने दांतों को प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक वोकेबलरी नजर आ रही है, डिके जो है वो, डिके का क्या मतलब, अभी मैंने बोला टूथ डिके, डैमेज टू द टूथ सरफेस, दांत का खराब हो जाना। डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी एंड रिपेयर, खाने को ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक कर देना, तोड़ देना, और उसको एनर्जी के लिए यूज करना, ताकत के लिए यूज करना, या फिर सेल्स की रिपेयर के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्ट। लास्ट पार्ट है हमारे पास स्टमक। स्टमक इज लाइक अ मस्कुलर बैग, ये एक मस्कुलर बैग की तरह इसकी शेप है, यहाँ पे आपको डायग्राम में उन्होंने दिखाया हुआ है स्टमक। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेस्टिंग फूड, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, खाने को हजम करने के लिए बहुत ज़रूरी है स्टमक। द फूड दैट एंटर्स द स्टमक फ्रॉम द फूड पाइप के ज़रिए जो खाना हमारे स्टमक में एंटर होता है, इज मैश एंड मिक्सड विद जूसेस, हमारे स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है जिसके साथ वो मैश हो रहा है, मिक्स हो रहा है, और उसके ज़रिए उसके बाद जो है वो उस खाने को डाइजेस्ट कर देगा। फ्रॉम द स्टमक द मैश्ड अप फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जब वो बहुत अच्छी तरह उसको मैशअप कर देगा तो उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ट्रांसफ़र कर देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए एनस में, और वहाँ से वो रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे आज हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।